नमस्कार, मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं। सरकारी नीतियों का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचाने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, कोविड को राजनीति के लिए न करें इस्तेमाल। हिमुडा के टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी मामले में हाईकोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी को सौंपा जिम्मा। हिमाचल में आज 776 ने जीती कोरोना के खिलाफ जंग, 135 सामने आए नए मामले, 7 की गई जान। निगम भंडारी को बनाया गया हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, यदुपति ठाकुर होंगे कार्यवाहक। हमीरपुर में कांग्रेसियों में धक्का मुक्की, पंचायत चुनावों को लेकर बिगड़ा मामला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर स्कूल न्यू अंग्रेजी दस्तावेज मूल्यांकन का नया शेड्यूल किया जारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने संबंधित राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई पर स्पष्ट किया था कि पीटीए अध्यापकों का नियमितीकरण अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात प्रदेश सरकार ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने को मंजूरी दी थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रार्थियों की याचिकाओं को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार सरकार द्वारा पीटीए अध्यापकों को नियमित करने का फैसला सरासर गलत था। लंबे संघर्ष के बाद कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था, जिसके आधार पर ही राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि अधिकारियों को ऐसे समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए जिससे लोगों में उनके प्रति अविस्मरणीय भाव रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं अधिकारियों की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जिलाधिकारियों को प्रदेश के लोगों को श्रेष्ठ सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लीक से हटकर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ वांछित लक्षित समूहों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए। अधिकारियों को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए नई पहल करनी चाहिए। जो अधिकारी सरकार की नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचाने में विफल रहेगा, उनके खिलाफ सरकार कोई भी कड़ी कार्रवाई करने से परहेज नहीं करेगी। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने सभी डीसी, एसपी व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएम जयराम ने शीतकालीन सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर तल्ख लहजे में कहा है कि कोविड को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा पैदा किए गए हालात नहीं हैं, इसलिए उनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो फ्रस्ट्रेट होकर कर रहे हैं, समझ में नहीं आता कि कांग्रेस ने किन हालात में उन्हें ये उत्तरदायित्व दिया है। अपने व्यवहार से वह अपनी ही पार्टी में हास्य का पात्र बन रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जिलों के डीसी व एसपी के साथ बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस समय लोगों की सुरक्षा अहम है। लोग सुरक्षित कैसे रह सके ये देखना है। विपक्ष ऐसे समय में राजनीति कर रहा है जब देश व दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमुडा द्वारा टेंडर प्रक्रिया में बरती जा रही धांधलियों की जांच का जिम्मा 5 सदस्यीय कमेटी को सौंपा है। जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट आगामी 4 सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष शील्ड कवर में दायर करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस मामले में हिमुडा ने अपने स्तर पर ही जांच कमेटी गठित की थी। हाईकोर्ट ने हिमुडा द्वारा गठित की गई जांच कमेटी से असहमति जताते हुए हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता विभाग के महानिरीक्षक के साथ लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंताओं को बतौर सदस्य बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। बुधवार शाम 5 बजे तक हिमाचल में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 774 पहुंच गई है, जबकि आज 135 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं आज 7 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामले 41,364 पहुंच गए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 7,574 है। हिमाचल में अब तक 663 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है।
हिमाचल प्रदेश में अब तक 33,083 लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बुधवार को सामने आए मामलों में भटियात के विधायक विक्रम सिंह जरयाल, उनकी पत्नी, बेटा और भतीजा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की कमान किन्नौर जिला से संबंध रखने वाले निगम भंडारी को सौंप दी गई है। हालांकि भारी दबाव के बीच संतुलन बनाने के लिए यदुपति ठाकुर को भी कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। पिछले लंबे समय से अध्यक्ष पद को लेकर उठापटक का दौर चल रहा था। इसी के चलते हाईकमान इस पद पर किसी नाम की घोषणा नहीं कर पा रहा था, लेकिन पार्टी ने बढ़ते दबाव के चलते बीच का रास्ता निकालते हुए अध्यक्ष के साथ साथ कार्यवाहक अध्यक्ष की भी तैनाती कर दी है। यानी हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस को अब अध्यक्ष के साथ साथ कार्यवाहक अध्यक्ष भी मिल गया है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने ट्वीट कर निगम भंडारी व यदुपति ठाकुर को बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में अपने पसंद के प्रत्याशी को पार्टी का समर्थन दिलवाने के लिए कांग्रेस की बैठक में आज गहमागहमी देखने को मिली। यूं तो ये बैठक प्रदेश कांग्रेस की ओर से नवनियुक्त जिला प्रभारी व सह प्रभारी से मुलाकात के लिए रखी गई थी, मगर उनके नहीं आने के बाद जिला के नेताओं की आपसी खींचतान खुलकर सामने आई। हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में उस समय गहमागहमी हो गई जब पंचायती राज चुनावों में प्रत्याशियों के ठीक चयन न होने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने लगे। इसी बीच कई कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो गए और धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। बीच बचाव व तीखी नोकझोंक के बाद मामले को शांत करवाया गया। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर स्कूल न्यू अंग्रेजी की दस्तावेज मूल्यांकन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया है। ये मूल्यांकन प्रक्रिया 7 से 10 दिसंबर तक होगी। इसमें पहले हिमाचल लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर स्कूल न्यू के पदों के लिए दस्तावेज मूल्यांकन प्रक्रिया का शेड्यूल 23 से 26 नवंबर तय किया था, लेकिन आयोग कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद इसे स्थगित करना पड़ा था। आयोग ने अभ्यर्थियों और अधिकारियों व कर्मचारियों की सुरक्षा के दृष्टिगत लेक्चरर स्कूल न्यू अंग्रेजी की दस्तावेज मूल्यांकन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। अब आयोग इसे एक बार फिर से दस्तावेज मूल्यांकन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग ने शेड्यूल रोल नंबर 22 जारी किया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हमीरपुर जिला ने पूरे देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। साथ ही जिला ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आने वाले 8 मानकों में से 5 मानकों में 100% उपलब्धि भी दर्ज करवाई है, जो गौरव की बात है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि जिला ने पिछले 6 महीनों में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान हासिल कर गौरव हासिल किया है। इसके लिए कार्यक्रम से जुड़े समस्त अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। आज का समाचार बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।